हेलो गाइस, तो आज आपका नंबर सिस्टम्स के फैक्टर से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। इसके पहले हमने आपको फैक्टर से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट बताया था, तो ये आज आपका सेकंड पार्ट है। पूरे फैक्टर से रिलेटेड फैक्टर टॉपिक से रिलेटेड आपके 3 पार्ट रहेंगे। ये आपका सेकंड पार्ट है, इसके बाद आपका थर्ड पार्ट नेक्स्ट आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे जिसको हम डिविजिबिलिटी कहते हैं। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी क्या होता है। तो पहले आइए फैक्टर के सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ n इक्वल टू 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 4 की पावर 13 4 की पावर 14 देन हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ नहीं होगा, ये गलत हो गया है। पॉजिटिव फैक्टर ऑफ n आर देयर, पॉजिटिव फैक्टर ऑफ n आर देयर हमसे पूछा हुआ है। पॉजिटिव फैक्टर ऑफ n आर देयर, तो क्वेश्चन क्या दिया, n का पॉजिटिव फैक्टर पूछा है। तो n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 का 11 प्लस 4 का 12 प्लस 4 का 13 प्लस 4 का 14, ये हमारा क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक, तो इन सब में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, सबकी पावर देखिए 11 ले सकते हैं कॉमन। इसमें 4 का 11 पावर कॉमन ले सकते हैं जो सब में है। 4 का 11 हम यहाँ पास कॉमन लेंगे, प्लस 4 का 11 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 4 की पावर 0 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, 4 की पावर 11 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 1, प्लस 4 की पावर 13 है, या 11 कॉमन ले लिया तो 4 की पावर कितना बचा 2, प्लस 14 है कॉमन ले लिया 11 तो कितना बचा 4 की पावर 3। ठीक, तो अब ये देखिए 4 की पावर 11 है हमारा, प्लस है तो प्लस 4 की पावर 0 मतलब हमारा 1 आएगा, प्लस 4 की पावर 1 मतलब 4 आएगा, प्लस 4 की पावर 2 4 4 जा 16 प्लस 4 पावर 3 4 4 जा 16 16 4 जा 64, तो यहाँ 64 आएगा, इक्वल टू 4 की पावर 11 प्लस 4 1 5 और 16 कितना हो गया, 5 और 16 21 और 64 6 तो 80 और 85। तो 4 की पावर 11 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 22, 2 2 या 4, इसको हमने कम कर दिया तो 4 की पावर 11 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 22, प्लस 85 का फैक्टर हमारा होगा 5 1 इंटू 17 1। इसका फैक्टर आप चाहे तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, 85 का फैक्टर इस तरह 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 5 से होगा, 5 1 जा 5 3 कैरी 5 7 जा 35 17 1 जा 17, तो यही हमने किया 5 7 5 1 बार है 7 1 बार है, तो 5 पावर 1 7 पावर 1, इसका हमने फैक्टर निकाला 85 का, तो 5 पावर 1 7 पावर 17 की पावर 1। तो लास्ट अब नंबर ऑफ फैक्टर हमें फाइंड करना है, n फाइंड करना है, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर हमें फाइंड करना है पॉजिटिव फैक्टर। तो क्या हम पावर बढ़ा कर लिखते हैं, 22 है 23 इंटू 5 का पावर 1 है तो 2 इंटू 17 पावर 1 है तो 2, पावर एक इंक्रीज़ करके हमने यहाँ पास लिखा है। देखिए 22 था 23, 1 था 2 1 था 2, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 23 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 2 2 4 46 इंटू 2, और 46 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 2 6 या 12 का 2 1 कैरी 2 4 जाए 92, यही हमारा आंसर हो गया। 2 6 या 2 2 6 या 12 2 1 कैरी 2 4 जाए और 1 कैरी जो ऐड हो जाएगा 9, तो 92, यही इसका आंसर हो गया। बहुत ही ईजी तरीके से हमने आपको बताया है, आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। और भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ n इक्वल टू 4 पावर 4 प्लस 6 पावर 6 देन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n। इसमें भी वही करना है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो n इक्वल टू हमें क्वेश्चन मेंशन है 4 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 6, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक, तो 4 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8, 4 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8, इसका फैक्टर हमने इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, प्लस 6 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का होल की पावर 6, 2 3 या 6 होता है, 6 पावर 6 था तो इसको हमने तोड़ दिया, इसका फैक्टर हमने कहते हैं 2 इंटू 3 2 3 या 6 6 पावर 6। ठीक, ये फैक्टर करना आपको आना चाहिए, अगर आपको ये करना आ गया तो आप आंसर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो 2 की पावर 8 है, 2 इंटू 3 की पावर 6 है, तो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 6 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर हम 6 कॉमन ले सकते हैं,
टू की पावर सिक्स अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ टू की पावर सिक्स हमने कॉमन ले लिया तो टू की पावर टू बचेगा, टू की पावर टू प्लस, और यहाँ थ्री की पावर सिक्स, तो ये हमारा टू की पावर सिक्स, टू टू जा फोर प्लस थ्री की पावर सिक्स, थ्री की पावर सिक्स हमारा कितना होगा, थ्री की पावर सिक्स मतलब थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन नाइन जा 81 इंटू नाइन, तो कितना होगा, नाइन वन जा नाइन, नाइन एट जा 72, तो थ्री की पावर सिक्स होगा हमारा 729। अब ये हमारा है टू की पावर सिक्स इंटू फोर का 4 में 729 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 733 पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर हमें यहाँ फाइंड करना था, तो पावर बढ़ाकर इंक्रीज़ करके लिखते हैं, तो 6 है तो 1 बढ़ा देंगे 7 हो जाएगा, इंटू 1 है तो 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14, तो 14 यही आपका आंसर हो गया। पावर को हम बढ़ा कर लिखते हैं, 6 था तो 1 बढ़ाया 7 हो गया, 1 था तो 1 बढ़ाया 2 हो गया, 7 2 जा 14, यही आपका आंसर हो गया। भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 7200। 7200 का ऑड फैक्टर हमें बताना है, क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 7200। तो 7200 का हमें ऑड फैक्टर बताना है, तो 7200 का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे अगर आपको नहीं आता है तो 2 इस तरह निकालेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 0, 2 9 जा 18, 0 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये पीछे कटेगा 5 से, 5 5 जा 25, 2 करे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 11 1 जा 11, ये आपका यहाँ तक आ गया, ठीक। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1 2, 5 की पावर 2 इंटू नहीं गलत कर दिया, सॉरी ये गलत हो गया, 3 की पावर यहाँ होगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन गलत निकाल दिया है, इसको निकालिए फिर से, इधर सॉल्व करिए तो यही आएगा 2 की पावर 5 3 2 5 2, यहाँ 3 से अब डिवाइड होगा ना, ये यहाँ पास 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 से यहाँ डिवाइड होगा, ठीक। तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछा है, तो ऑड मतलब सिर्फ 3 वाला लेंगे, यही तो हमारा ऑड है, सिर्फ 3 वाला लेंगे, 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 इंटू 3 9, यही आपका आंसर हो गया। वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या हमारा पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 10,500। 10,500 का इवन फैक्टर निकालना है, 10,500, तो 10,500 का हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो हमारा आएगा 2 की पावर स्क्वायर 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, ये आप चाहें तो आप इसको 10,500 ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं, आपका यही आएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3, 7 की पावर 1। तो नंबर ऑफ हमें इसमें क्या बोला है, इवन फैक्टर बोला है ना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बोला है, तो 2 की पावर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू, और ये 314 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 आपका आंसर हो गया। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया, द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 1600 इज, सम पूछा हुआ है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, इस 1916 का जो भी फैक्टर आएगा उसका सम कितना होगा, तो 19,1600 का फैक्टर हमारा होता है 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर स्क्वायर इंटू 7 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, ये हमारा
सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 19,600 का फैक्टर होता है 2 की पावर 4, 5 पावर 2, 5 7 पावर 2। सम हमें करना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर करना है, मतलब 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 को हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। 5 पावर 2 है तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। 7 पावर 2 है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 7 पावर 0 प्लस 7 पावर 1 प्लस 7 पावर 2। ठीक, ये हमने अभी इसका नॉर्मल तरीके से हमने इसको एक्सपेंड के फॉर्म में लिख दिया। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2 प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4 प्लस 2 की पावर 3 मतलब 2 2 जा 4 2 3 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 2 की पावर 4 मतलब 16। 5 पावर 0 मतलब 1 प्लस 5 पावर 1 मतलब 5 5 पावर स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब 25। 7 का 0 मतलब 1 प्लस 7 पावर 1 मतलब 7 ही प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो ये हमारा हो गया 4 2 6 7 8 7 15 और 16 कितना होता है 31। कोई शय नहीं बीच में, मतलब इंटू 5 1 6 6 और 25 31 इंटू 7 8 7 प्लस 1 8 8 में 49 ऐड करेंगे तो कितना होगा 57। इस 31 का हमारा स्क्वायर कितना होता है 961 इंटू 57 है तो 57 961 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 961 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 कैरी गया 7 यहाँ कैरी गया 7 5 4 5 4 7 7 7 5 4 7 7 7। इस तरह मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जल्दी से आप इसका अगर आपको ये करने नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख लीजिएगा, हमने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है। तो कितना आ गया 5 4 7 7 7, यही हमारा इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो, बहुत ही बेसिक तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है, आप इसको अच्छे से समझ कर करिएगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इससे इजी कंसेप्ट आपको कोई और नहीं बता सकता। वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ ऑड डिवीज़र ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, ऑड डिवीज़र ऑफ 158,760 इज़ ऑड डिवीज़र ऑफ फाइंड करना है। तो पहले आप जिसको ऐसे सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 158,760 इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो हमारा कितना आता है 2 की पावर 3 15 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 87 मतलब 3 की पावर 4 इंटू 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 2। ठीक, तो अब इसको नॉर्मल तरीके से लिखेंगे 2 की पावर 3 तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ऑड डिवीज़र है तो हमें 2 की यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया। ऑड डिवीज़र पूछा हुआ क्वेश्चन में तो 2 की लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 का लिखे। ऑड क्योंकि 3 ही होता है तो 3 का लिखे डायरेक्ट। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4। ऑड वाला ऑड हमें ज़रूरत है तो यहाँ हमने डायरेक्ट 3 का लिखा। अब 3 के बाद 5 का लिखेंगे तो 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। उसके बाद 7 का लिखेंगे तो 7 की पावर 0 प्लस 7 पावर 1 प्लस 7 पावर 2। तो ये 3 का ऑड वाला हमें लिखना था, ऑड डिवीज़र लिखना था तो हमने 3 का लिखा, 5 का लिखा, 7 का लिखा। देखिए 3 के पावर 0 मतलब 1 होगा प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3 होगा प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 3 का क्यूब मतलब 27 प्लस 3 का 4 3 की पावर 4 मतलब 81। 5 के पावर 0 मतलब 1 प्लस 5 पावर 1 मतलब 5। 7 पावर 0 मतलब 1 प्लस 7 पावर 1 7 प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो ये हमारा कितना हो गया 314 9 4 13 13 और 27 40 40 और 81 8 4 12 121 इंटू कोई सा नहीं है तो मतलब इंटू 516 इंटू 718 8 में 49 में 8 ऐड करेंगे तो कितना 57। तो 121 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 1 कैरी 6 1 जा 6 और 1 7 726 इंटू 57। तो
तो 726 का 57 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 726 का 57 मल्टीप्लाई करेंगे 57 6 2 कैरी गया 8 57 7 413, तो ये हमारा आ गया 41382 कि हमने जल्दी से मल्टीप्लाई कर लिया। आप इसको अगर आपको इस तरह फास्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा, हमने इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो आपके लिए बनाई है। तो हमारा आंसर आ गया 41382। क्या वो द सम ऑफ ऑड डिवीज़र ऑफ 158760 का क्या होगा, 41382, यही आपका आंसर हो गया। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 1800 इज़। इसके पहले था हमारा ऑड का, अब यहाँ पास हमें सम बताना है इवन फैक्टर का, तो इसका हम सॉल्यूशन आपको नहीं बताएंगे, क्वेश्चन हमने पढ़ के बता दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन हम आपको करके दिखा देते हैं। 1800 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 की पावर 3 3 की पावर 2 इंटू 5 पावर 2। अब इसके आगे आप सॉल्यूशन करके आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं आपका आंसर आता है कि नहीं, आप इसको सॉल्व कर पाते कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश करिएगा, नहीं कर पाएंगे तो हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन एक बार आप कोशिश तो करिए, देखिए आप कितना सीख पाए हैं। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ नंबर 360। रेसिप्रोकल, ये हमारा क्वेश्चन रेसिप्रोकल से रिलेटेड, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ नंबर 360। तो 360 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 360 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये हमारा 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको सम करना है ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर, तो पहले आप इसका सम करिए। सम 2 की पावर 3 मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। 3 की पावर 2 मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। 5 की पावर 1 मतलब इसको हम ले सकते हैं 5 पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2 प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4 प्लस 2 की पावर 3 मतलब 8। 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3 प्लस 3 की पावर 2 मतलब 9। 5 पावर 0 मतलब 1 प्लस 5 पावर 1 मतलब 5। 2 और 1 3, 3 में 4 ऐड करेंगे 7, 7 में 8 ऐड करेंगे तो 8 7 15 15 इंटू 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 9 ऐड करेंगे 9 4 13 इंटू 5 में 1 ऐड करेंगे 6, तो 15 इंटू 13 इंटू 6 करेंगे तो हमारा कितना होगा 15 इंटू 13 इंटू 6 78। तो 15 का 78 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1170 1170। अभी ये आपका आंसर नहीं हुआ, अभी तो ये हाफ सॉल्यूशन है। देखिए क्या क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ व्हाट इज़ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ नंबर 360। जब भी आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल दे दे, सम ऑफ रेसिप्रोकल दे दे तो आप क्या करेंगे, जो आपका आंसर आया 1170 को, जो आपका आंसर ये आया है फैक्टराइजेशन करने पर 1170, इसको आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या दिया है, ऑल फैक्टर ऑफ किसका पूछा 360 का, 360 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। जो भी आया है उसको आप 360 से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो ये 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो गया, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो कितना हो गया 13/4 हमारा है, 13/4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 3 जा 12 डेसिमल 4 2 जा 4 5 जा, तो 3.25, यही आपका आंसर हो गया। रेसिप्रोकल आपसे पूछा हुआ था, सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछा हुआ था, तो जब भी आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछे जो आपका आंसर आया 1170 आया और जो क्वेश्चन में मेंशन है इस आंसर को उस क्वेश्चन में जो गिवन है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो हमने क्या किया 1170 को 360 से डिवाइड कर दिया तो आपका 13.4 आया, फिर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा डेसिमल में आया 3.25, यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पास हमने आपको फैक्टर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, सभी तरह के क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए। ये तो आपके फैक्टर के सेकंड पार्ट था, कल आपको हम थर्ड पार्ट बताएंगे। तो आपके फैक्टर से रिलेटेड, नंबर सिस्टम में फैक्टर से रिलेटेड सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तभी आप कोई बुक के क्वेश्चंस लगाइएगा, नहीं तो आप अभी शायद कुछ क्वेश्चंस में आप फंसेंगे जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन समझ में आए हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप
कंसेप्ट समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो हमने आपको होमवर्क पे दिया है उसका आप आंसर में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। धन्यवाद।